कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, शनिवार का दिन समर्पित होता है भगवान शनिदेव को, जो कि न्याय के देवता हैं, कर्मों का फल देने वाले हैं। तो बहुत आवश्यक है हम शनिदेव को प्रसन्न करें, ताकि आने वाला समय हमारा सुखमय बीते। तो शनिदेव की कृपा की प्राप्ति के लिए शनिवार को हमें क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन कौन सा ऐसा कार्य करें जिससे कि शनिदेव की कृपा बनी रहे और आने वाला समय हमारा सुखमय बीते। एक और चीज़ आपको बता दूं, ये जो उपाय मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये उपाय आप हर शनिवार को कर सकते हैं। मतलब अगर करना चाहें तो हर शनिवार को कर सकते हैं, नहीं तो जब भी आपको समय मिले किसी भी शनिवार को ये उपाय किया जा सकता है। तो इसमें अगर शनिदेव की कृपा मिलती रहेगी तो हमारे काम काज अच्छे चलेंगे, और काम काज अच्छे चलेंगे तो हमें लाभ भी अच्छा होगा, इच्छा पूर्ति भी फिर हमारी होगी। क्योंकि भगवान शनिदेव रूल करते हैं हमारी जन्म कुंडली के दसम और एकादश भाव को, जो कि क्रम और लाभ के भाव होते हैं। ऐसे में शनिदेव की कृपा से ही हमें क्रम भी अच्छे मिलते हैं और हमें लाभ अर्थात धन भी अच्छा मिलता है, या फिर जो भी हम चाहते हैं हमारी इच्छा पूर्ति शनिदेव की कृपा से ही होती है। इसलिए आवश्यक है कि शनिदेव को हम प्रसन्न करें। कौन सा कार्य करना चाहिए, तो देखिए इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हर शनिवार को हमें ज़रूर करनी चाहिए, या फिर जैसे कि नॉर्मली हम शनिवार को करते भी हैं, जैसे कि कई लोग करते होंगे। और अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं, किसी भी शनिवार को नहीं कर पाए हैं ये उपाय, तो आज से यानी कि इसी शनिवार से ये उपाय करना प्रारंभ कीजिए, या फिर उनमें से जितना आप कर सकते हैं उतने करने का प्रयास तो ज़रूर कीजिए। नंबर एक, तो सबसे पहले आपको काम करना है, अपने घर की सफाई करनी है। शनिवार के दिन सफाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। हर शनिवार को हम करते हैं कुछ विशेष सफाई, जो कि आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं। वो सारी चीज़ हमें शनिवार के दिन करनी चाहिए, जैसे कि घर में जाले उतारने हों, या फिर जिन स्थानों पर प्रतिदिन आप सफाई नहीं कर पाते हैं समय के अभाव के कारण, उन सभी स्थानों पर शनिवार के दिन सफाई करनी चाहिए। कहा जाए कि डीप क्लीनिंग वो आपको करना है शनिवार के दिन। साल का अंतिम शनिवार को भी कर सकते हैं, वैसे मैं हर शनिवार को करता हूँ। अगर आप परेशानी में हैं, अपने घर की सफाई करना प्रारंभ कीजिए। अगर आप नियम पूर्वक हर शनिवार को या फिर हर अमावस्या को घर की सफाई करेंगे, घर से कूड़ा निकाल देंगे, जो भी आपके घर में टूटी फूटी चीज़ें हैं या फिर ख़राब चीज़ें हैं, अगर आप निकाल देते हैं तो बहुत सारी परेशानियां आपकी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। विश्वास कीजिए और देखिए, मात्र 7 शनिवार अगर आप लगातार अपने घर की सफाई करने के बाद कूड़ा कबाड़ निकाल देते हैं, घर से जो भी खराब चीज़ें उन्हें हटा देते हैं, तो विश्वास कीजिए आपके घर में जो भी परेशानियां हैं धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगी। बहुत बड़ा परिवर्तन आप अपने घर में स्वयं ही कर पाएंगे इस छोटे से उपाय से। तो वैसे तो आपको हर शनिवार को करना है, लेकिन आप ये कार्य कल ज़रूर कीजिए। तो सुबह उठकर अपने घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लीजिए। मान लीजिए कि आप सुबह जल्दी नहीं कर पाते हैं तो दिन में भी कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। लेकिन कल घर में जितना भी कबाड़ है, जो भी टूटी फूटी चीज़ें हैं, वो निकल जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि साफ करके आप फिर से कबाड़ अपने घर में ही रख दें। ये मत कीजिएगा, नहीं तो घर में राहु को स्थान देंगे, परेशानी आपके घर में आपके घर से जा नहीं सकती है। तो ये काम कल आप सभी को जरूर करना है। नंबर 2, शनिवार का अगला नियम होता है पीपल की जड़ में जल देना। अगर आपके घर के आसपास पीपल हो तो वहाँ पर आपको जल जरूर देना है। एक पात्र में थोड़ा जल ले लीजिए। अगर दूध हो तो थोड़ा कच्चा दूध डाल सकते हैं, शहद डाल दीजिए या फिर शक्कर डाल दीजिए, और अक्षत और काले तिल डालकर आपको पीपल की जड़ में डालना है। पीपल को स्पर्श करके अपने मन की कामना कहिए, अपनी परेशानियां कहिए।
पीपल के पास बैठकर, पीपल की छाया में बैठकर अपने पितरों का स्मरण कीजिए। जो भी आपके पितृ देवता है उन सब का अपने मन में स्मरण करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे पितृदेव, मेरे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करके मुझ पर कृपा करें। शनिवार के दिन पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है, ये आप सभी जानते होंगे। तो अगर आप आर्थिक तंगी दूर करना चाहते हैं, तो जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, तो हर कोई चाहता है, तो पीपल की छाया में ही बैठकर मतलब जल वगैरह अर्पित कर लीजिए, पूजा कर लीजिए। इसके बाद वहीं बैठकर श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए। आप चाहे तो माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, श्री हरि विष्णु के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस प्रकार से मंत्र जप कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हे श्री हरि विष्णु और हे माँ लक्ष्मी, आप दोनों स्थायी रूप से मेरे घर में चलकर वास करें और मुझे जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक कभी भी हुई हो, कहीं भी हुई हो, तो उसे क्षमा करें। इस प्रकार से श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान कीजिए। शनिवार के दिन पीपल के स्पर्श कर लेने मात्र से ही आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां, या यूँ कहें कि समस्त ग्रह बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि शनिदेव का वरदान है कि अगर शनिवार के दिन कोई भी मनुष्य पीपल में जल अर्पित करता है, पीपल को स्पर्श करता है, तो उसके सभी पाप स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। कोई भी ग्रह बाधा हो उसे परेशानी नहीं होगी। तो राहु केतु या फिर शनि किसी भी प्रकार की ग्रह बाधा से आप परेशान हैं, तो शनिवार के दिन पूजा करने के बाद पीपल को स्पर्श कीजिए और फिर आपके जीवन में जो भी परेशानियां हों उसे दूर करने के लिए शनिदेव से प्रार्थना कीजिए। पीपल की परिक्रमा आपको कम से कम 4 बार जरूर करनी है। अगर आपके पास समय हो तो 11 बार भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या पीपल की परिक्रमा करते समय हम कोई विशेष मंत्र जपें या फिर शनिदेव का मंत्र जपें। देखिए, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो भगवान शनिदेव का मंत्र जप कर सकते हैं, ओम स शनिश्चराय नमः, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं, ओम है हनुमंते नमः का भी कर सकते हैं। किसी भी देवता के मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि पीपल में सभी देवताओं का वास माना गया है और इसके साथ ही पितृ देवता भी वहीं वास करते हैं। इसलिए भी कहा जाता है, अगर हम पीपल की पूजा करते हैं तो देवता और पितृ सभी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कल आपको पीपल की पूजा करनी है। सुबह के समय जल अर्पित करना है और शाम के समय दीप दान करना है। और पीपल के पास जो आप दीप दान करते हैं उसमें थोड़ा सा काला तिल जरूर डालना चाहिए। आप चाहे तो थोड़ी सी उड़द भी डाल सकते हैं, साबुत उड़द, मिट्टी का या आटे का कोई सा भी दीपक ले सकते हैं। एक लंबी बाती डाल दीजिए। लंबी बाती ना हो तो गोल बाती, नॉर्मल बाती जो आपके घर में प्रयोग होती है, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कोई परेशानी नहीं है। दीपक में सरसों का तेल डाल सकते हैं, चाहे तो तिल का तेल भी डाल सकते हैं। और फिर शाम के समय संध्या काल में पीपल के पास अपने पितरों का ध्यान करते हुए, शनिदेव का ध्यान करते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीप प्रज्वलित कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में आने वाली जो भी परेशानियाँ हो, समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिले। और अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना हो तो शाम को दीपदान करते समय अपनी मनोकामना भी कह सकते हैं। और हाँ, जिनके घर के आसपास पीपल का वृक्ष नहीं है, तो ऐसे में अगर आपके घर के आसपास भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग है, तो शिवलिंग की पूजा कीजिए, शिव मंदिर में दीपदान कीजिए। इससे भी आपको उसी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है। मतलब अगर पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष के पास, नहीं तो शिवलिंग के पास इसी प्रकार से जल और दीपदान आपको करना चाहिए। नंबर 3, अगला कार्य आपको करना है, किसी व्यक्ति को भोजन कराना है। कोई बूढ़ा व्यक्ति मिल जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा,
कोई भी भूखा व्यक्ति अगर आप उसे भोजन कराते हैं, अच्छा भोजन कराते हैं, मतलब तली हुई चीज़ों का आप भोजन करवाते हैं, जैसे कि समोसे, कचौड़ी इत्यादि, अगर किसी को खाने को देते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। तो किसी भूखे व्यक्ति को भरपेट अच्छा भोजन करवाइए, इससे शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे, आपका जीवन बहुत सुखमय बीतेगा। नंबर 4, अब बात करते हैं एक विशेष उपाय के बारे में। अगर आपको हनुमान जी की कृपा मिल जाती है तो शनिदेव स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए घर के आसपास अगर हनुमान जी का मंदिर है तो वहां जाकर शाम के समय आपको दीपदान करना चाहिए। एक चौमुखा दीपक ले लीजिए, मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं, जो भी आपसे संभव हो। उसमें आपको 2 लंबी बात डालनी है, क्रिस क्रॉस करके, और 2 फूल वाली लौंग डालनी है, और हनुमान जी के मंदिर में प्रज्वलित कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। भगवान हनुमान जी को लड्डू का, बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, और भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डाल दीजिए। भगवान हनुमान जी भी तुलसी पत्ते के बिना भोग नहीं लगाते हैं, इसलिए उसमें तुलसी का पत्ता बूंदी के लड्डू के साथ तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित कीजिए। और फिर वहीं बैठकर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अपनी इच्छा के अनुसार आप चाहें तो 1 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 5 बार या 7 बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं। मतलब जितना अधिक करेंगे उतना ही अच्छा होगा। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए तो जीवन की बहुत सारी परेशानियां बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं जड़ से। अगर आप नियमित ये करते हैं तो अब ये ध्यान रखिए कि हनुमान जी के मंदिर में जो आप चौमुखा दीपक जलाएंगे तो चारों तरफ से प्रज्वलित करेंगे, और प्रज्वलित करने के बाद आपको लौंग डालना है। फूल वाली लौंग होनी चाहिए, लेकिन आपको डालना तब है जब आप दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपने मन की कामना करते हुए आपको लौंग डालनी है, और हनुमान जी से प्रार्थना करना है। जो बूंदी के लड्डू आप अर्पित करते हैं या फिर बूंदी अर्पित करते हैं, और ये भी ना हो तो आप गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। जो भी आप भोग लगाते हैं, भोग लगाने के बाद उस प्रसाद में से मंदिर के आसपास अगर कोई भी हो तो उन्हें वितरित कीजिए। फिर थोड़ा प्रसाद अपने लिए रखिए, अपने परिवार के लिए रखिए। प्रसाद वितरण करना अत्यंत आवश्यक है। साल का अंतिम शनिवार है तो भी आपको अपने घर से सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो स्वयं भी कर सकते हैं या फिर मोबाइल पर चलाकर भी सुन सकते हैं। अगर आप मोबाइल पर चलाते हैं तो थोड़ा तेज आवाज़ कीजिए, जिससे कि पूरे घर में वाइब्रेशन हो सुंदरकांड की। इससे आपके घर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो दूर हो जाएगी। अगर किसी को बुरे स्वप्न आते हैं, डरावने स्वप्न आते हैं, या फिर घर में कोई बीमार बहुत अधिक रहता है, घर में नकारात्मक विचार बहुत अधिक होते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत अधिक होता है, ग्रह क्लेश कलह क्लेश बहुत अधिक है, किसी के किए क्राय का प्रभाव हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि दुर्घटना बहुत अधिक होती है, एक्सीडेंट बहुत अधिक होते हैं। अगर किसी भी प्रकार का मन में भय व्याप्त होता है, हमेशा डर लगता रहता है, तो आपने क्या करना है, पूरे वर्ष में आपको हर शनिवार और हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए, स्वयं से करना चाहिए सुंदरकांड का पाठ। अब शाम को भी कर सकते हैं, संध्या काल में, या फिर सुबह भी कर सकते हैं। जब भी करें बिल्कुल शांत मन से करें। विश्वास कीजिए, अगर आप सुंदरकांड का पाठ अपने घर में करना प्रारंभ कर देते हैं तो आप बिना किसी और उपाय के सभी ग्रहों की बाधाओं से मुक्ति पा जाएंगे, और कोई भी परेशानी आपके जीवन में हो उससे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये अचूक उपाय है, रामबाण उपाय है, इसे कोई कर नहीं सकता। तो आज की वीडियो में जो आप उपाय मैंने आपको बताया है, आप चाहे तो हर शनिवार को यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर शनिवार को नहीं भी कर पाते हैं तो कोई भी शनिवार को समय निकाल कर ये उपाय जरूर करें।